हेलो गाइस, 22 अप्रैल 2025 दोपहर 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था। श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर बसा है पहलगाम, जहां से 6 किलोमीटर दूर है बायसरन घाटी, जहां पहुंचने में 30 मिनट का समय लगता है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहां पर चारों ओर सिर्फ घास के मैदान हैं। इसके अलावा एक तरफ देवदार के घने जंगल भी हैं। टूरिस्ट अक्सर यहाँ पर तुलियन झील पर ट्रैकिंग करने के लिए भी आते रहते हैं। इस जगह तक सिर्फ पैदल रास्ते या खच्चरों पर बैठकर ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे यहाँ अलग अलग राज्यों के टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट टूरिज्म के लिए आए हुए थे। यहाँ पर खान पान के लिए कुछ ठिकाने बने हुए हैं। कुछ टूरिस्ट वहाँ भेलपूरी खा रहे थे, तो कुछ खच्चरों के जरिए आवाजाही कर रहे थे और कुछ मैदान में बैठकर पिकनिक मना रहे थे। लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि आज का दिन उनकी लाइफ के सबसे मुश्किल दिनों में से एक होगा। जब सब लोग टूरिज्म और पिकनिक का मजा लेने में बिजी थे, तो तभी कुछ आतंकवादी सेना की वर्दी में भेष बदलकर देवदार के घने जंगलों के रास्ते मैदान में आ जाते हैं और टूरिस्ट से उनकी आइडेंटिटी पूछने लग जाते हैं। जो टूरिस्ट हिंदू थे, आतंकवादियों के द्वारा उनको तुरंत वहीं पर गोली मार दी जाती है। और अगर कोई झूठ बोलता है या उनको किसी पर शक होता है, तो उनको उनकी पैंट उतारने को कहा जाता है, ताकि उनका रिलीजन कंफर्म किया जा सके। आतंकवादी किश्तवाड़ के रास्ते आए थे और फिर कोकरनाग के जरिए नॉर्थ कश्मीर में बायसरन में पहुंच जाते हैं। जिस जगह पर हमला हुआ था, वहां पैदल रास्ते या खच्चरों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। जब तक फोर्स मौके पर पहुंचती, आतंकवादी कई सारे टूरिस्ट की हत्या करके पहाड़ियों की तरफ भाग चुके थे। उनके मारे जाने या पकड़े जाने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। मरने वालों में 2 लोग फॉरेनर भी हैं। वहां के लोकल शॉपकीपर और टूरिस्ट ने पेड़ों के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है और पाकिस्तान में बैठा शेख सज्जाद गुल TRF का चीफ है। कर्नाटका के शिवमोगा से एक फैमिली भी यहाँ टूरिज्म के लिए आई थी। एक्चुअली मंजुनाथ और पल्लवी अपने बेटे अभिजीत के अच्छा रिजल्ट आने की खुशी में सेलिब्रेट करने और पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे। वो लोग वहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहे थे। तभी आतंकी वहाँ पर आ जाते हैं और मंजुनाथ से उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं। जैसे ही मंजुनाथ अपनी आइडेंटिटी हिंदू बताता है, तो वो लोग उसे हेड पर शूट कर देते हैं। पल्लवी चीखती चिल्लाती रह जाती है और बोलती है, मुझे और मेरे बच्चे को भी मार डालो, हम लोग जिंदा रहकर क्या करेंगे अब। लेकिन आतंकवादी बोलते हैं, नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ और बता दो मोदी को। आतंकवादियों ने उसे इसलिए छोड़ दिया ताकि वो हमले की भयावहता को बयान करने के लिए जीवित रह सके। और इसके बाद इतना कहकर के वो आतंकवादी चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस समय 2 दिन के लिए सऊदी अरब गए हुए थे, जिसके बाद पहलगाम के टेरर अटैक की खबर सुनते ही उनको उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। गाइस, इस आतंकवादी हमले में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। मौत के मामले में ये 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बुरा कृत्य है। ये अटैक कम से कम 2 से 3 हथियारबंद लोगों ने किया। रिलीजन के आधार पर पीड़ितों को अलग अलग करके उन्हें मारने से पहले उन्होंने लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिनमें से ज्यादातर टूरिस्ट थे। एक वीडियो में एक लेडीज ये कहते हुए सुनाई दे रही है कि उसके पति को भेलपूरी खाते समय गोली मार दी गई। उस लेडी ने कहा कि आतंकवादियों ने पीड़ितों को रिलीजन के अनुसार अलग अलग करके गोली मारी। ये 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला है।